कभी सोचा है दशकों से वीरान पड़े घर में घुसने पर क्या होता है? क्या आपने कभी उन कहानियों के बारे में सुना है जो लोग सुनाते हैं, उन अजीब घटनाओं के बारे में जो इन घरों में होती हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सीट बेल्ट बांध लो, अभी तो भूतिया माहौल शुरू होगा। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना जर्जर घर दशकों से खड़ा था। लोग कहते थे कि इस घर में कुछ अजीब और खौफनाक है। एक खूबसूरत गांव के ठीक बाहर एक पुराना जर्जर घर खड़ा था। यह घर अब खंडहर बन चुका था, लेकिन कभी यह किसी का प्यारा घर हुआ करता था। गांव के लोग इस घर से दूर रहते थे, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। लोग रात में गूंजती अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि रात के अंधेरे में इस घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने घर के अंदर परछाइयों को चलते देखा है। एक शाम रामू नाम के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ उसकी खोज करने का फैसला किया। रामू और उसके दोस्त साहसी थे और उन्हें रोमांच पसंद था। वे इस घर की सच्चाई जानना चाहते थे। वे हंसते खेलते अंदर घुसे, लेकिन अंदर का माहौल डरावना था। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे और हर कोने में अंधेरा था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और दीवारें ढह रही थीं। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। घर की खामोशी में उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। अचानक हवा के एक झोंके ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही सब चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह हवा का झोंका था या कुछ और। डर गए। उसके दोस्तों ने चिढ़ाया, लेकिन रामू का दिल धड़क रहा था। उसके दोस्तों ने उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन रामू को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मुझे जाने दो। यह आवाज इतनी धीमी और खौफनाक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। उनके चेहरों पर डर छा गया। सबकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। मोहन, दोस्तों में से एक, घबरा कर हंसा, यह बस हवा है। उसने सबको हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। लेकिन रामू यकीन नहीं कर पाया। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह जानना चाहता था कि यह आवाज कहां से आ रही है। वह आवाज की ओर बढ़ गया। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रामू ने उनकी एक न सुनी। वह धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ता गया। दूर एक कमरे में उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर मिली। यह तस्वीर बहुत पुरानी थी और धूल से ढकी हुई थी। रामू ने तस्वीर को साफ किया और ध्यान से देखा। एक दुखी चेहरे वाली महिला वापस घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और दर्द था। रामू को ऐसा लगा जैसे वह महिला उससे कुछ कहना चाहती है। अचानक वह तस्वीर से बाहर निकल आई और रामू को घूरने लगी। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसकी सांस गले में अटक गई। वह डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह वापस अपने दोस्तों के पास भागा, जो अब डर से जमे हुए थे। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया और वे सब भागे। वे बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर की ओर भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन रामू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो छूट गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उसकी परछाई पीछे ही रह गई। यह देखकर रामू के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो सकता है। बाहर उसने फिर से देखा और अपनी परछाई को उस महिला के रूप में बदलते देखा। उसकी परछाई अब उस दुखी महिला में बदल गई थी, जो उसे घूर रही थी। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रामू उस घर में खो गया और उसकी परछाई वहीं भटकती है, फुसफुसाती है, मुझे जाने दो। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उस घर के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि उस घर में आज भी रामू की परछाई भटकती है और उसकी आवाज सुनाई देती है।